आगाज करेंगे इस खबर के साथ। गजा से यरगमालियों की वापसी के बाद इसराइल ने एक बार फिर गजा पर बम बरसा दिए। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास के अहदाफ पर 100 से ज़ायद रॉकेट हमले किए। इसराइल ने इन हमलों की तस्दीक भी कर दी है। गजा में इमदाद की रसाई भी रोक दी गई है। सुबह से जारी इसराइली हमलों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और 2 फौजियों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया। हमास ने जनूबी गजा में इसराइली फ़ौज पर हमलों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, रफ़ा पर इसराइली फ़ौज काबिज़ है और मार्च से रफ़ा में तमाम मज़ामती ग्रुपों से राब्ते मुनक़ता हैं। हमास गजा जंगबंदी समेत तमाम किए गए वादों पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमरीका ने इसराइल को हमास के खिलाफ मुतनासिब जवाब देने का इख्तियार दे दिया है। दूसरी जानब खलीलुल हया की सरबराही में हमास का वफ़द मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा पहुंच गया। अरब मीडिया के मुताबिक हमास वफ़द गजा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए काहिरा पहुंचा है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को रूसी सदर की शराइत मानने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ने खबरदार किया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी है कि अगर यूक्रेन ने शराइत नहीं मानी तो उसे तबाह कर देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है कि अमरीकी सदर ने यूक्रेन के सदर पर जोर दिया है कि वो मशरकी डॉनबास का इलाका रूस के हवाले कर दें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने फौरी जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी फौरी बंद होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। फरीकैन ने आइंदा चंद दिनों में मजीद मुलाकातें करने, जंग बंदी के तसलसल मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इत्तफाक किया है, जबकि पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी का इजहार किया गया है। मुज़ाकरात कतर और तुर्की के सालसी में दोहा में हुए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने की। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। कतर और तुर्की ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम किया है। कतर की वजारत खारजा का कहना है कि जंगबंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। तुर्की की वजारत खारजा का कहना है कि तुर्की दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के क़याम की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। उधर अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी इस मुलाकात में शरीक थीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म को मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के लिए गंदम पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। नई गंदम पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 62 लाख टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की खरीदारी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक 3500 रुपये फ़ी मन के हिसाब से की जाएगी। एलामिया के मुताबिक हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गंदम पॉलिसी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतों, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की। ये पॉलिसी ज़रूरी तरक्की को फ़रोग़ देगी। किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ नया बार्टर ट्रेड फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया है। वजारत तिजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाकिस्तान की इन तमाम ममालिक के साथ बार्टर ट्रेड के लिए मुख्तलिफ शराइत को नरम किया गया है। बरामद से कबल लाजमी दरामद की शर्त नरम करके बैक वक्त दरामद और बरामद की इजाज़त होगी। निजी इदारों को कंसोर्शियम बनाने की इजाज़त दी जाएगी। बार्टर ट्रेड के लेन देन का दौरानिया 90 रोज़ से बढ़ाकर 120 रोज़ कर दिया गया है, जबकि मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म कर दी गई है।
पाक अफगान कशीदगी के बायस पाक अफगान तुरखम और बाब दोस्ती समेत तमाम तजारती गुजरगाहें 8वें रोज़ भी बंद हैं। तजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां दोनों इतराफ फंसी हुई हैं। पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। तुरखम तजारती गुजरगाह की बंदिश से पाकिस्तान की तरफ हजारों कार्गो गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियां शामिल हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सब्जियां, अद्वियात, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। कस्टम हुक्काम के मुताबिक तुरखम तजारती गुजरगाह से यौमिया औसतन 85 करोड़ रुपए की 2 तरफा तजारत मुतासर हुई है। बाबी दोस्ती पर भी तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल है। तजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियां दोनों इतराफ फंसी हुई हैं। शुमाली वजीरिस्तान की सरहद गुलाम खान और जनूबी से पाक अफगान सरहद अंगूर अड्डा से भी 2 तरफा तजारत मुअत्तल होने से माल बरदार गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, जबकि पैदल आमदोरफ्त भी मुअत्तल है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में उच्च शरीफ रोड पर डाले जाने वाले शगाफ के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है, जिसके बायस शगाफ के साथ बाईपास सड़क की तामीर शुरू की गई है। तफसीलात इमरान चौधरी से। NHA हुक्काम के मुताबिक उस शरीफ में शगाफ के बाइस शहरी कश्तियों के जरिए शगाफ वाली जगह को पार करने पर मजबूर थे, जिसके बाइस फौरी तौर पर 1.5 किलोमीटर लंबी बाईपास कच्ची सड़क तक तामीर शुरू की गई, जो 2 से 3 रोज में हल्के ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। उस शरीफ रोड में 500 मीटर के शगाफ की मरम्मत का काम भी जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। जलालपुर शहर को बचाने के लिए जलालपुर पीरवाला से उस शरीफ रोड पर 7 सितंबर की रात को कट लगाया गया था, जिससे जलालपुर पीरवाला से उस शरीफ का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया था। शहरियों का मुतालबा था कि शगाफ को पुर किया जाए और यहाँ पर सड़क बनाई जाए। NHA हुक्काम का कहना है कि तकरीबन आधा किलोमीटर का शगाफ है, अभी वहाँ पर पानी भी मौजूद है। कच्ची सड़क बनने से यहाँ हल्की ट्रैफिक चल सकेगी, जिससे लोग बआसानी सफर कर सकेंगे। कत्ल केस के सजा याफ्ता कैदी ने जेल में बानी PTI जैसी सहूलियात फराहम किए जाने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में केस मुकर्रर करने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। अदालत ने कहा कि अगर चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो लार्जर बेंच में मुकर्रर कर दें। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट और दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नारोवाल में कार से नौजवान लड़की और लड़के की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि दोनों को पसंद की शादी पर कत्ल किया गया है। पुलिस के मुताबिक महार शरीफ के करीब कार से लाशें मिली हैं। लड़का लड़की की लाशें 3 रोज़ पुरानी हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े की हर पहलू से तहकीकात की जा रही हैं। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोर में हॉस्टल के कमरे से 4th ईयर के तालिब इल्म की लाश मिली है। तालिब इल्म के सीने पर गोली का निशान है। SSP जामशोर जफ़र सिद्दीकी के मुताबिक तालिब इल्म अब्दुल्ला सुमरू जैकबाबाद के रहायशी है, जो MBBS 4th ईयर का तालिब इल्म है। जिस वक्त लाश तहवील में ली गई उस वक्त कमरा बंद था और अंदर से कुंडी लगी हुई थी। मकतूल ने मरने से पहले एक ख़त भी लिखा। हैंड राइटिंग की तस्दीक की जा रही है। मुतवफ़ी 2024 में भी खुदकुशी की कोशिश कर चुका है। बज़ाहिर ये वाक़या खुदकुशी लग रहा है, ताहम वाक़े का हर पहलू से जायज़ा लिया जा रहा है। CTD पुलिस ने हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान फ़तनल हिंदुस्तान के 2 रुपोश मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके टेरर फाइनेंसिंग की रकम बरामद कर ली है। CTD पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों से फ़तनल हिंदुस्तान से वाबस्तगी के अहम कागजी सबूत और रसीद बॉक्स बरामद हुई है। इन दहशतगर्दों से 50,000 से ज़्यादा रकम और असलहा बरामद हुआ है और अहम कागजी सबूत और रसीद बुक्स बरामद की गई हैं। दहशतगर्द अप्रैल 2025 में लोनी कोट जामशोर के मकाम पर CTD हैदराबाद की मोबाइल पर हमले में मुलविस हैं। मजीद तफ्तीश की जा रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन के साहबजादे रावल शर्जील मेमन को सिंध मेमन इत्तेहाद का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया है। रावगी में सिंध मेमन इत्तेहाद के इजलास के दौरान सिंध मेमन इत्तेहाद से मुताल्लिक दीगर अहम मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। रावल शर्जील मेमन ने कहा कि तमाम मसाइल के हल के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएंगे, ताकि मेमन बरादरी के इत्तेहाद और अमन व इंसाफ के फ़रोग को यकीनी बनाया जाए।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर आए, सीढ़ी के जरिए म्यूजियम की ऊपरी मंजिल पर मौजूद खिड़की तोड़ी और अंदर दाखिल हो गए। 4 मिनट में शहरियों के सामने शोकेस तोड़े, जेवरात लिए और मोटरसाइकिल पर चलते बने। फ्रांसीसी वजीर सकाफत ने कहा कि चोरों ने इंतहाई पेशा अंदाज में बगैर तशद्दुद की कार्रवाई की। वजीर दाखिला ने कहा कि 3 या 4 चोर वारदात में शामिल थे जो कि तारीखी एतबार से नायाब जेवरात चोरी करके ले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक जेवर म्यूजियम के बाहर से भी मिला जो कि मुमकिना तौर पर चोरों के फरार होने के दौरान वहीं गिर गया था। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात हुई। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर आए, सीढ़ी के जरिए म्यूजियम की ऊपरी मंजिल पर मौजूद खिड़की को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए। सिर्फ 4 मिनट में शहरियों के सामने शोकेस तोड़े गए, जेवरात लिए और मोटरसाइकिल पर चोर चलते बने। फ्रांसीसी वजीर सकाफत ने कहा है कि चोरों ने इंतहाई पेशावराना अंदाज में बगैर तशद्दुद की कार्रवाई की। वजीर दाखिला ने कहा कि 3 या 4 चोर वारदात में शामिल थे। फिल्मसाजों ने गुर सिखाए, बैनुल-अक़वामी मयारी फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई। नौजवान फनकारों को फिल्म बनाने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। ये सब कुछ हुआ कराची में मुनक़िदा 3 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल में। फिल्मी मेले के आखिरी दिन का अहवाल बता रहे हैं कराची से नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। नापा की छत तले फिल्म बनाने वाले भी थे और फिल्म सीखने वाले भी। बैनुल-अक़वामी और मुकामी फिल्मों के इम्तिजाज ने गंधारा इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज यादगार बना दिया, जहां 10 शॉर्ट फिल्में पेश की गईं। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, कनाडा, स्लोवाकिया, इंडोनेशिया और कजाकिस्तान की फिल्मों के साथ पाकिस्तानी फिल्म करीम और टाइम आफ्टर टाइम ने भी खूब दाद समेटी। फिल्म साज नबील कुरैशी, फ़ैज़ल अली मिर्जा और नदीम बेग ने सकाफत और फिल्म के ताल्लुक पर गुफ्तगू की। जो कल्चर आप लेके चल रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द होता है, कहानियों का मकसद ही ये होता है कि उनमें से वो तब्दीलियाँ की जाएं या उन तब्दीलियों की तरफ निशानदेही की जाए जो ज़रूरी हैं और जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा भी अब बहुत कम होता जा रहा है, तो फेस्टिवल्स अगर होंगे तो उससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएगा मामला। फेस्टिवल में नए फिल्म क्रिएटर्स को अपने आइडियाज़ पेश करने का मौका भी मिला। अपना प्लेटफॉर्म ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा सब्सक्राइबर बेस्ड है कि हम आपकी फिल्म्स अपलोड करेंगे और हम उसको मोनेटाइज करके हम फिर आपके साथ इंशाल्लाह रेवेन्यू शेयर करेंगे ताकि आपको भी फ़ायदा हो, आपकी फिल्म भी लोग देख सकें और मासेस तक पहुंच सके। फिल्म फेस्टिवल्स और फिल्में करती यही हैं कि आपको झांकने का मौका मिलता है किसी और की ज़िंदगी में, और ये बेहतरीन तरीका है क्योंकि इसमें आप कंसेंट भी, रजामंदी भी शामिल होती है और आप कुछ बहुत उसको डायरेक्शनली एक बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत ज़्यादा है स्टोरी टेलिंग का, लेकिन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होती हैं, तो पता चलता है कि अच्छा ये 2-4 रिसोर्सेज जमा करके लोग इतनी अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। हाज़रीन ने मुनफरिद फेस्टिवल को पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी फिल्मों के दरमियान एक मजबूत पुल करार दिया, जबकि नौजवान फिल्मसाज कहते हैं कि उनके लिए फिल्मी मेले से नए इम्कानात सामने आए हैं। कैमरामैन अदनान ज़ैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के लिए एक तारीखी एजाज़। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ्स एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम 2026 की मेज़बानी का एजाज़ हासिल कर लिया है। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर किसी आलमी शेफ फोरम की मेज़बानी का मौका मिला है। आसिफ बशीर चौधरी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए एक और बैनुल-अक़वामी एजाज़ और तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान ने वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट फोरम 2026 की मेज़बानी जीत ली। पाकिस्तान आइंदा साल पहली बार वर्ल्ड शेफ एशिया फोरम की मेज़बानी करेगा। तकरीबात इस्लामाबाद और लाहौर में अक्टूबर 2026 में होंगी। आइंदा मेज़बानी का फैसला चीन के शहर शोजो में होने वाले वर्ल्ड शेफ फोरम 2025 के इजलास में हुआ। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मेज़बानी के लिए मुकाबला पाकिस्तान ने 21 में से 13 वोट से जीत लिया। पाकिस्तान की नुमाइंदगी शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के फाउंडर सदर अहमद शफीक ने की। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा वर्ल्ड शेफ का कोई इवेंट जो हमने बिड करके पाकिस्तान के लिए विन किया है, ये पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए
पाकिस्तान की खुशहाली के लिए इंशाल्लाह और राइजिंग पाकिस्तान के काम आए। पाकिस्तान अक्टूबर 2026 के महीने में इंशाल्लाह बहुत बड़ा शो पाकिस्तान में करने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तानी कुजीन, पाकिस्तानी टूरिज्म, पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तानी फूड पे पाकिस्तान में शो होंगे। ये जॉइंटली लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सदर शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान अहमद शफीक का कहना है कि इवेंट पाकिस्तान में सियाहत और पाकिस्तानी कुजीन को आलमी सतह पर नुमाया करने के अलावा पाकिस्तानी शेफ्स की बैरूनी दुनिया में मुलाजमतों का जरिया भी बनेगा। दुनिया भर के 21 एशियाई ममालिक और पूरी दुनिया के शेफ्स और एसोसिएशन के सुदूर पाकिस्तान आएंगे। वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम 2026 पाकिस्तान की आलमी सतह पर शनाख्त का नया संग मील साबित होगा। वर्ल्ड शेफ एशिया प्रेसिडेंट्स फोरम के 21 रुकन ममालिक में चीन, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, जमहूरिया कोरिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, मुकाओ, मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव और मंगोलिया शामिल हैं। इसके अलावा म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, फिलिपाइन, जनूबी कोरिया, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम भी वर्ल्ड शेफ्स एशिया फोरम के अरकान में शामिल हैं। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्पार्को ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट को कामयाबी से चीन के जियोक्वांग सेंटर सैटेलाइट सेंटर से कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। उनीबा जमीर शाह की रिपोर्ट देखिए। Ignition is started. Lift off. पाकिस्तान खला में कामयाबी के साथ अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और मुल्की सतह पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के 8 सैटेलाइट खला में पहले ही मुल्क को मवासलात, जमीन की निगरानी, तहकीक व तजुर्बात में मावनत कर रहे हैं। अब स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, जिसे HS-1 का नाम दिया गया है, कामयाबी से लॉन्च कर दिया। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक ये एक तरह का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो जमीन के मदार में रहकर जमीन का मुशाहिदा करेगा और ये पाकिस्तान का 5वां रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो न सिर्फ जमीन की सतह बल्कि जमीन के अंदर की भी मालूमात फराहम करेगा। बहुत बारीक बीनी से जो है वो सतह ज़मीन और सतह ज़मीन के अंदर भी मौजूद ख़जानों का जो है बहुत अच्छे से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि किस जगह पे क्या चीज़ मौजूद है और ये हमारी जो है मुशाहिदा करने की क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा, कई गुना पहले से ज़्यादा जो है वो बढ़ा देगा। स्पार्को स्पेस विजन 2047 पर गामजन है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को खला के शोबे में तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल करना है। स्पार्को माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान अपना रोबोट चांद पर भेजने के मिशन पर भी काम कर रहा है। जी बिल्कुल, इनफैक्ट 2028 से पहले हमारा एक मिशन है जो हम चांद के ऊपर अपना एक रोबोट भेजने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, और उसके अलावा हमारा एक और भी मिशन है कि चांद पे हम अपना एस्ट्रोनॉट भेजना है। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे इंशाल्लाह। टेक्निकल डेवलपमेंट होती है, उसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी साइंसदान बल्कि चीनी साइंसदान भी शामिल होते हैं। तो पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है और आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद खुशखबरियाँ स्पार्को हमें देता रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची की मुताबिक सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। उन्हीं में से एक नॉर्थ नाज़िमाबाद की कलंदरिया चौक के इतराफ की सड़कें भी हैं जिन्हें चंद माह कबल तामीर किया गया और एक बारिश से ही टूट फूट का शिकार हो गई। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। कलंदरिया चौक से सखी हसन जाने वाली सड़क हो या अंडा मोड़ की तरफ जाने वाला रास्ता, शारा नूरजहां की दोनों सिमतों में सड़क का हाल नाकाबिले बयान है। जगह जगह गड़े, उखड़ा हुआ रोड और खस्ताहाल सड़क के बाइस उठती गर्द मिट्टी। खराब सड़क के बाइस ट्रैफिक की रवानी अक्सर मुतासिर रहती है, जिससे शहरियों की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। थोड़ा बहुत तो खड़ी वगैरह बंद कर दी, लेकिन वो खड़ी जो है ना दोबारा बारिश है कि दोबारा ख़राब कर दिया, सही काम नहीं हुआ। भी ये 3-4 महीने पहले सड़क बनी थी, लेकिन बारिश हुई, इसके बाद पैचवर्क भी हुआ, लेकिन वो सड़क भी बर्बाद हुई और पैचवर्क भी बर्बाद हुआ। ड्राइवर्स कहते हैं कि गड़ों से बचते बचाते सफर करना अब मामूल बन चुका है। इर्द गिर्द की वो सड़कें भी जो चंद माह पहले तामीर की गई थी फिर से टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, जिससे गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। इलाका मकीनों और मुसाफिरों का कहना है कि इंतजामिया सिर्फ वादे करती है, अमली काम नजर नहीं आता। हमारी गाड़ी के जंपे वगैरह खराब होती हैं और गाड़ी सारी टूट फूट जाती है।
शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि कलंदरिया चौक के अतराफ खस्ता हाल सड़कों की फौरी मरम्मत करके उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ जम्मार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची। मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। मुल्क में टेनिस के खेल के फरोग के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में PTF के सदर इस्लाम मुल्क ने इस्लामाबाद में टेनिस कोर्ट से मुताल्लिक़ मसाइल को फौरी हल करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। इस्लाम मुल्क ने एशिया कप T20 में मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि टेनिस के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन को पूरा सपोर्ट करेंगे। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में नए टेनिस कोर्ट पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि टेनिस के टैलेंट के फ़रोग के लिए टेनिस फेडरेशन की मावनत के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि क्रिकेट हो, टेनिस या कोई और खेल कौमों के दिलों को जोड़ता है।